कम पड़ने से सूखे मेवों में ग्राहकी सुस्त। सियागंज में फिजिकल ग्राहकी का अभाव। मिलावटखोर के खिलाफ सियागंज एसोसिएशन ने उठाया सख्त कदम। मध्य प्रदेश में सबसे बड़े किराना बाजार सियागंज में इन दिनों ग्राहकी का अभाव बना हुआ है। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि इस वर्ष ठंड कम पड़ने से सूखे मेवों में जैसी मांग होना चाहिए वैसी नहीं चल रही है, जिसके तहत सूखे मेवों के भाव गत वर्ष की तुलना में काफी कम है। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी किराना मंडी सियागंज में बाहर के व्यापारी आने में भी कतरा रहे हैं। जहां एक और ग्राहकी का अभाव बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन के मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान के चलते बाजार में खौफ नजर आ रहा है। सियागंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने बताया कि विगत दिनों प्रशासन ने एक खसखस व्यापारी के गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की थी, जिसमें वह दोषी पाया गया। इसे देखते हुए सियागंज एसोसिएशन ने खसखस व्यापारी पूनम ट्रेडिंग कंपनी की सदस्यता निरस्त कर दी है। अपना प्रदेश एमपी न्यूज के लिए स्वदेश गौर के साथ संजय अग्रवाल की रिपोर्ट। ये बताइए कि इस साल ठंड में ड्राई फ्रूट्स की डिमांड कैसी रही और पिछले साल से इस साल में भाव में क्या अंतर है? सर, इस साल क्या हुआ कि ड्राई फ्रूट की गिराकी थोड़े दिन तो अच्छी चली, और अभी क्या हुआ कि जो 15 दिन से एकदम जो गर्मी एकदम प्रकोप शुरू हो गया, तो ठंड की जो गिराकी अपने 1 महीना और एक्स्ट्रा चलती थी वो जल्दी ख़त्म हो गई। और उसके कारण क्या ड्राई फ्रूट बिल्कुल बिकना बंद हो गया, क्योंकि आदमी क्या कि ठंड पड़ती है तो ड्राई फ्रूट खाने की इच्छा होती है। अगर वो ठंड नहीं पड़ेगी तो आदमी को खाने पीने की इच्छा नहीं होती। इससे आदमी की क्या है कि एकदम बाजार में मद्दीवाड़ आ गया और एकदम गिराकी बहुत कम हो गई। क्या भाव में क्या अंतर रहा? पिछले साल क्या भाव थे और इस साल क्या भाव? इस साल फिर भी ड्राई फ्रूट के बहुत कम है। बादाम जो पिछले साल 700-800 रुपये किलो थी, इस साल 550 रुपये किलो है। और अधिकतर मेवा इस साल सस्ता ही है। काजू भी हर साल पिछले साल 100 रुपये किलो सस्ता है। ड्राई फ्रूट सस्ता ही है। 1-2 चीज़ को छोड़ के ड्राई फ्रूट सस्ता है बहुत। पिछले साल तो बहुत सस्ता है, लेकिन इस साल क्या है कि जल्दी गिराकी, ठंड की गिराकी बहुत जल्दी खत्म हो गई। अपन ऐसा माने कि ड्राई फ्रूट्स किसी जमाने में गरीब की क्रय शक्ति में नहीं था, और इस बार जो भाव कम है तो गरीब की क्रय शक्ति में भी ड्राई फ्रूट आ गया। गरीब आदमी भी ड्राई फ्रूट बहुत खा रहा है, और गरीब आदमी पैसा वाले लोगों से ज्यादा ड्राई फ्रूट खाता है। पैसा वाला आदमी का ट्रे में भर के रखता है, गरीब आदमी जेब में भर के ड्राई फ्रूट खाता है, और वो प्रेम से खाता है। काजू का क्या भाव चल रहा है अभी वर्तमान? काजू वर्तमान में हल्का सा हल्का काजू जो गरीब लोग जो बेच रहे हैं वो 350 रुपये किलो है, और बढ़िया काजू की पोजीशन 1000 रुपये तक है। यानी मेन काजू 700 से 900 रुपये किलो तक का बिकता है। बादाम में क्या स्थिति? बादाम 550 से 650 रुपये है। आपका नाम? संजय निमा, वरिष्ठ दलाल ब्रोकर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय निमा। चलिए जी, कोरोना काल को लगभग 1 साल पूरा होने आ रहा है। मार्च में 1 साल लगभग पूरा हो जाएगा। 10 महीने की अवधि अभी तक पूरी हो चुकी है। कोरोना काल में बाजार बंद था और ऑनलाइन व्यापार होने लगा था। अभी क्या परिस्थितियां बन गई है? कोरोना लगभग समाप्त होने आ रहा है। निश्चित रूप से व्यापार में लॉकडाउन के बाद जो डिजिटल मार्केट का जो उठा हुआ है ऑनलाइन के ऊपर, वो उसका प्रभाव आज भी है, क्योंकि लोगों को ये महसूस हो गया है कि हमारा समय, श्रम और पैसा बचाना है तो हमको ऑनलाइन की तरफ जाना है। लेकिन उसके दुष्प्रभाव ही देखिए आप कि उन लोगों के पास जो एक अच्छी क्वालिटी का माल जाता है, एक विश्वसनीय माल जाता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उपभोक्ता के अंदर विश्वास ऑनलाइन पे उठा है। अब रहा सवाल व्यापार कितना है और कैसा है। व्यापार धीरे धीरे गति पकड़ा था, लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर जो मौसम के अंदर परिवर्तन आया है, उसके कारण से व्यापार एकदम चुप हो गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान में मसालों में अच्छी तेजी चल रही थी और मसालों की डिमांड अच्छी थी। होली के बाद गृहिणियां पूरे साल भर का मसाला लेती है, और 2 महीने उनको मसाला नहीं मिला बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। जब जैसे जैसे मार्केट खुले तो बाजार में मसालों का डिमांड निकला। अब मसालों के अंदर पुनः फरवरी के बाद, मार्च, होली के बाद नए मसाले सब आ जाएंगे। गृहिणियां फिर से एक बार बाजार में आएगी और पूरे साल भर का राशन लेगी। क्या लग रहा है कि एक परंपरा रही है सियागंज मार्केट की, फिजिकली व्यापारी आते थे और फिजिकली खरीदी करते थे, और अभी ऑनलाइन का डिमांड आ गया है। निश्चित रूप से व्यापारी लोग कोरोना के डर के और भय के कारण से और यातायात के साधन नहीं होने के कारण से व्यापारी इंदौर शहर के मतलब सियागंज बाजार के अंदर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अभी पिछले दिनों में कुछ व्यापारी का एक संगठन बन के एक समझ लो एक कार्य कर ली, और 3 जने 4 जने बैठ कर आ गए, तो इस प्रकार के व्यापारी बाजार में। लेकिन जो व्यापारियों की तादाद इंदौर में आती थी वो अभी एक प्रकार से बिल्कुल नहीं आ रही है।
लगभग डेली कम से कम 500-700 व्यापारी इंदौर में उतरते थे। आज हम देखते हैं चारों तरफ से सिर्फ 40 से 50 व्यापारी कुल इंदौर में उतरते हैं और पूरा व्यापार दलालों के हाथ में वर्चस्वता के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या लग रहा है आपको एक बार वापस से वही मूवमेंट आएगा बाजार में? ये हम विश्वास रखते हैं क्योंकि हम आशावादी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और व्यापारी संगठन पूरा ईमानदारी से पूरा सेक्शन काम करता है। तो इंदौर की विश्वसनीयता और माल की डिमांड सप्लाई पर उसकी पूर्ति करना, ये इंदौर सियागंज की एक तासीर रही है। ये सियागंज बाज़ार लगभग 100 वर्षों को पुराना बाज़ार और विश्वसनीय मार्केट है। होलकर के ज़माने का नाम से इसको शिवाजीगंज बोलते थे, अब वर्तमान में इसको सियागंज बोलते हैं। आपका नाम? दिनेश आचलिया, इंदौर।